परशुराम जी की कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनका सादर नमन करते हो, उन सशस्त्रधारी और शास्त्रज्ञ भगवान परशुराम की महिमा का वर्णन शब्दों की सीमा में संभव नहीं है। वे योग, वेद और नीति के निष्पात थे। तंत्र क्रम और ब्रह्मशास्त्र समेत विभिन्न दिव्याशास्त्रों के संचालन में भी परंपरागत थे, यानी जीवन और आत्महत्या की हर विधा के महारथी थे। विष्णु के छठे अवतार परशुराम पशुपति का तपस्या कर परशुधारी बने और उन्होंने शस्त्र का प्रयोग कुप्रवृत्तियों का दमन करने के लिए किया। कुछ लोग कहते हैं परशुराम ने जाति विशेष का सदैव विरोध किया, लेकिन यह तार्किक सत्य नहीं। तथ्य तो यह है कि संहार और निर्माण दोनों में कुशल परशुराम जाति नहीं, अपितु अवगुण विरोधी थे। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में, जो खल दंड करहु नाहि तोरा, भ्रष्ट होए सुरुति मगन मोरा की परंपरा का भी उन्होंने भली बात पालन किया। परशुराम ने ऋषियों के सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए शस्त्र उठाए। उनका उद्देश्य जाति विशेष का विनाश करना नहीं था। यदि ऐसा होता तो वे केवल है वंश का समृद्ध नष्ट न करते। जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम की वास्तविकता जानने के बाद प्रभु राम का अभिनंदन किया तो कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन करने में परशुराम ने संकोच नहीं किया। कर्ण को श्राप उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि कुंती किसी विशिष्ट जाति से संबंध रखती है, वरन असत्य वाचन करने से दंड स्वरूप को सारी विद्या स्मृति हो जाने का श्राप दिया था। कौशल्या पुत्र राम और देवकी नंदन कृष्ण से अगाध स्नेह रखने वाले परशुराम ने गंगा पुत्र देवव्रत को न सिर्फ युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, बल्कि यह कहकर आशीष भी दी कि संसार में किसी गुरु को ऐसा शिष्य पुनः कभी प्राप्त न होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीय को ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन यानी वैशाख शुक्ल का तृतीय को सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले साधु जगनदीप तथा माता रेणुका के घर प्रदोष काल में जन्मे थे परशुराम। परशुराम के क्रोध की चर्चा बार बार होती है, लेकिन आक्रोश के कारणों की खोज बहुत कम हुई है। परशुराम ने प्रतिकार स्वरूप है वंश के कार्तवीर्य अर्जुन की वंश वेल का 21 बार विनाश किया था, क्योंकि कामधेनु गाय का हरण करने के लिए अर्जुन पुत्रों ने ऋषि जगदम्नि की हत्या कर दी। भगवान दयात्रेय की कृपा से हजारों भुजाओं प्राप्त करने वाला कार्तवीर्य अर्जुन दंग लबालब भरा था। उनके लिए भी प्रबद्ध जैसे खेल था, जिनका दंड परशुराम ने उसे दिया। ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि सहस्त्र बाहु ने परशुराम का कुल 21 बार अपमान किया। परशुराम के लिए पिता की हत्या का समाचार प्रलयातीत था। उनके लिए ऋषि जगन केवल पिता ही नहीं, ईश्वर भी थे। इतिहास प्रमाण है कि परशुराम के गंधर्वों के राजा चित्रसेन पर आकर्षित हुई माँ रेणुका को पिता की आदेश मिलने पर वध कर दिया। जमदग्नि ने पितृ आज्ञा का विरोध कर रहे पुत्रों को रुकवान, सुड़ेक, वासु तथा विश्वानस को जड़ से होने का श्राप दिया, लेकिन बाद में परशुराम के अनुरोध पर उन्होंने दयावश पत्नी और पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। भक्त परशुराम ने श्री राम पर भी क्रोध इसलिए व्यक्त किया क्योंकि अयोध्या नरेश ने शिव धनुष तोड़ दिया था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड से संदर्भ है कि भगवान परशुराम ने वैष्णव धनुष पर सरसंसार करने के लिए श्री राम को कहा। जब वे इसमें सफल हुए तब परशुराम ने भी समझ लिया कि
विष्णु के श्री राम स्वरूप धारण किया है। परशुराम के क्रोध का सामना तो गणपति को भी करना पड़ा था। मंगल मूर्ति ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया था। रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार किया, जिससे गणेश का एक दंत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। अश्वत्थामा, हनुमान जी और विभीषण की सम भांति प्रभु स्वरूप परशुराम के संबंध में भी यही बात मानी जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।